और अच्छा अच्छा क्वेश्चन अगर ढूंढ सकते हो तो मुझे देना। श्रीशीद एक बच्चा है जो कि मेरे से क्वेश्चन पूछता रहता है, तो इस तरीके से आप भी पूछते रहो, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन अच्छा लगेगा मैं उसको यहाँ पे डिस्कस कर दूँ। स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। हम लोग शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स पे। चलिए शुरू करते हैं, और ये कॉम्बिनेशन पैरेलल और सीरीज दोनों मिला हुआ होगा। तो शुरू करते हैं आसान क्वेश्चन से, फिर इसको टफ बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग आंसर करिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, सपोज कि ये एक रेसिस्टर है, सपोज कि ये भी एक रेसिस्टर है, ये भी एक रेसिस्टर है, ये भी एक रेसिस्टर है, ठीक है। इसके बाद ये कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से, दिस इज कनेक्टेड लाइक दिस। मन में कोई भी डाउट हो जरूर पूछेगा। दिस इज बच्चे 4 ओम एंड 4 ओम, दिस इज बच्चे 6 ओम, दिस इज 6 ओम, दिस इज 6 ओम, दिस इज बच्चे 4 ओम, दिस इज 4 ओम, ठीक है। दिस इज बच्चे, अब इसका आर इक्विवेलेंट निकालिएगा, कैलकुलेट। और इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं बच्चे एक बैटरी से, ठीक है। इस बैटरी का बच्चे वोल्टेज हो जाता है मेरे पास 10 वोल्ट। कैलकुलेट द कैलकुलेट फर्स्ट आर इक्विवेलेंट, ठीक है। सेकंड बच्चों करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, करंट इन द होल सर्किट, इन द होल सर्किट, पूरे सर्किट में कितना करंट बह रहा है। चलिए बच्चों कैलकुलेट कीजिए। बच्चों पूरा रेसिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे, आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा, फिर ओम्स लॉ लगा देंगे। मेरे पास पोटेंशियल सर 8 ओम। वेरी गुड बच्चे। और किसी का आंसर आया है? 8 ओम सर। अरे 8 ही होगा। वेरी गुड बच्चों, इन ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड, तो 6 6 6 कितना हो जाएगा 2। एम आई करेक्ट? क्या मैं सही हूं? सर करंट 1. Yes, sir. अब बच्चे ये 4 4 है, तो ये दोनों भी मिलके 2 हो जाता है ना। तो ये इसका इन दोनों को जोड़ के ये हो जाता है, इन तीनों को जोड़ के बच्चों ये हो जाता है। और इसको बच्चे ये अकेले है। अगला सर्किट डायग्राम इसका क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये है मेरा 4 ओम, और इन तीनों को कंबाइन करने पे एक रेसिस्टर की तरह बिहेव करेगा, एंड इट इज 2 ओम। ये दोनों कंबाइन होने के बाद एक रेसिस्टर की तरह बिहेव करेगा, इट इज आल्सो 2 ओम। नाउ फर्स्ट आर इक्विवेलेंट, तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो दे आर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 4 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम इज इक्वल टू बच्चे 8 ओम। दिस इज व्हाट द आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट निकल गया मेरा। दूसरा करंट निकालेंगे। नाउ सेकंड यूजिंग ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ बच्चा, V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, आर की जगह आर इक्यू लिख सकते हैं। फिर V है मेरे पास 10, I हमको पता नहीं है, आर इक्विवेलेंट है मेरे पास 8, ठीक है। 8 को हम इधर भेज सकते हैं, तो I बिकम्स 10/8। काट देंगे बच्चों, तो I मेरे पास यहां से आ जाता है, I इज इक्वल टू 5/4 एम्पियर। इज इट द राइट आंसर? क्या ये सही आंसर है? यस सर। स्टूडेंट्स किसी बच्चे को लगता है कि सर इसको आप हाँ बिल्कुल, किसी बच्चों को ऐसा लगता है कि सर इसको खोल के सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। अगर किसी को लगता है कि सर नहीं ये सॉल्व कीजिए, तो यू कैन आस्क मी, आई विल सॉल्व इट। ओके, ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 करोगे। तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 करोगे, तो इट विल बिकम 3/6। काटने पे 1/2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे बच्चों, रेसिप्रोकल, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2। बोलो किसी को अगर लगता है कि इसको खोल के सॉल्व कीजिए तो करते हैं, नहीं तो आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। बोलो, इज देयर एनी स्टूडेंट? नो वन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। अब बच्चों एक बात का ख्याल रखना, जो ये करंट हम पूछे हैं ना, करंट, ये करंट तुमको अलग अलग जगह पे पूछ सकता है। जैसे कि पूछेगा कि करंट थ्रू 4 ओम रेसिस्टर, तो करंट थ्रू 4 ओम रेसिस्टर बोलेगा, तो यहाँ पे बच्चों तुमको क्या करना है, रेसिस्टेंस कितना लोगे तुम, यहाँ पे रेसिस्टेंस 4 लोगे, करंट कितना लोगे, करंट उतना ही आई रहे, वोल्टेज ले लेंगे, और यहाँ पे बदल जाएगा, ठीक है ना, ये 4 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करके इसके थ्रू जितना करंट जा रहा है वो निकलेगा। ठीक है बच्चे,
इसी तरीके से इसमें देखना, इसमें अगर अलग करता है तो सब में अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, चलो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। पहले रेसिस्टेंस के क्वेश्चंस लेते हैं, उसके बाद उस तरह के भी क्वेश्चंस लेंगे। मैं आपको होमवर्क दूंगा जिसमें उस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। बच्चों सपोज एक हम लोग ले लेते हैं, एक रेसिस्टर इधर ले लेते हैं, बनाते जाना साथ में। फिर बच्चों एक रेसिस्टर हम यहां ले लेते हैं, एक रेसिस्टर हम यहां ले लेते हैं। ठीक है, एक रेसिस्टर हम यहां ले लेते हैं। बच्चों एक रेसिस्टर हम लोग कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। चलिए लाइट तो आ गया। कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से ले लेते हैं, कुछ इस तरीके से ले लेते हैं और कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। अब ये है मेरा पॉइंट ए, ये है मेरा पॉइंट बी। ठीक है, अब हम प्रोवाइड करना शुरू करते हैं रेसिस्टर। सपोज दिस इज 6 ओम, दिस इज 6 ओम। ठीक है बच्चे, इसके बाद हम कितना ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 12 ओम। ठीक है, फिर इसको हम लोग ले लेते हैं 6 ओम। ठीक है, फिर बच्चों इसको हम ले रहे हैं 12 ओम। ठीक है ना बच्चा, फिर इसको हम लोग ले रहे हैं 6 ओम। देखना ध्यान से, डायग्राम नहीं समझ में आएगा तो पूछना। फिर इसको हम लोग ले लेते हैं 12 ओम, फिर इसको हम लोग ले लेते हैं 6 ओम और फिर इसको हम लोग ले लेते हैं 12। बहुत आसान है, फटाफट निकालिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, पहले इसको आप नोट डाउन कीजिए जल्दी से और बनाते जाइए साथ में। Hurry up students, complete the question. क्या लगता है बच्चों, बन जाएगा ना? सिक्स ओम होगा सर। वेरी गुड, राइट आंसर। लेट्स सी और कितने बच्चे कंप्लीट कर पा लेते हैं। 6 ओम होगा सर। सर 6 ओम आंसर। वेरी गुड बच्चे, और किसी और कोई बच्चा? 6 ओम ही होगा सर, 6 ओम। बच्चे ध्यान से देख सकते हो तुम, इसको अगर हम तोड़ते हैं, देखो मैं इसको तोड़ूंगा, ठीक है ना, इस फिगर को मैं रहने देता हूं और इसको मैं तोड़ूंगा, ठीक है ना। देखना मैं इसको तोड़ रहा हूं, मैं इसको तोड़ रहा हूं, देखना आप बच्चों अच्छे से। ये एक मेरे पास सर्किट है, ठीक है, ये मेरे पास एक सर्किट है। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, सबसे सर्किट क्या, ये ए बी पॉइंट है, इसके सबसे अंदर वाले पार्ट में जाए। सबसे अंदर जाते हैं तो हमको क्या दिखता है कि ये पॉइंट और इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं। ये पॉइंट और ये पॉइंट जब हम लोग देखते हैं तो ये क्या देखते हैं कि ये एक तार से कनेक्टेड है। ये यहां से खत्म हुआ, यहां से दूसरा रेसिस्टर शुरू हो रहा है, एक ही वायर से कनेक्टेड, मतलब ये कहीं ना कहीं सीरीज में कनेक्टेड है। बोलिए बच्चे, रिप्लाई थोड़ा थोड़ा करते रहिएगा। यस सर, वेरी गुड, ये सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है बच्चों। ये दोनों मिल, बच्चों ये दोनों मिलके एक रेसिस्टर की तरह बिहेव करेगा, और ये दोनों मिलके 6 था तो 12 ओम हो गया, है कि नहीं? 12 ओम हो गया। यस सर। अब बच्चे इसी पॉइंट और इसी पॉइंट के बीच में ये दोनों कनेक्टेड है। ये दोनों बच्चों क्या दिखाता है हमको कि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। ये देखो, ये दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट है, इसी पॉइंट के बीच में ये भी है, इसी पॉइंट के बीच में ये भी है, लेकिन दोनों अलग अलग तार से कनेक्टेड है, दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 2/, बच्चों 12। ये कितना हो जाता है बच्चे, 1/6। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6। इसी तरीके से आगे भी करेंगे तो ये हो जाता है बच्चों, दोनों मिलके 6 हो जाता है। मतलब इस पूरे, ये दोनों मिलके एक रेसिस्टर की तरह बिहेव करेगा और ये हो जाता है 6 ओम। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि इस पॉइंट और इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये दोनों एक ही वायर से कनेक्टेड है और ये दोनों 6 है, तो ये दोनों मिलके 12 हो जाएगा, 12 ओम हो जाएगा। बोलो यस सर। ये दोनों मिलके 12 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ये दोनों मिलके 12 ओम हो गए। अब ये इन दोनों पॉइंट्स को देखो अब फिर से। अब बच्चों इस पॉइंट के बीच में ये भी है, इस पॉइंट के बीच में ये भी है, तो ये भी है और ये भी है, और दोनों अलग अलग तार से कनेक्टेड है। ये यहां से निकल रहा है, ये यहां से निकल रहा है, लेकिन दोनों को टर्मिनल सेम मिल रहा है, ए टर्मिनल और बी, ये एक और टर्मिनल है, दोनों इसी टर्मिनल के बीच में है। तो ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है,
12 पैरेलल में कनेक्ट होता है तो कितना आता है, पैरेलल में 6 ओम आता है, मतलब ये दोनों मिलके 6 ओम का रेसिस्टेंस देगा, तो ये दोनों मिलके 6 ओम का रेसिस्टेंस देगा। फिर बच्चे ध्यान से देखना कि ये और ये, इस पॉइंट को अब देखो, इस पॉइंट में ये है, ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 12 ओम है, इसके और इसके बीच में देखना ध्यान से, इसके और इसके बीच में ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, एक ही वायर से सीरीज में कनेक्टेड है ना, तो ये दोनों मिलके 12 ओम हो जाएगा बच्चे वेरी गुड, ये हो जाता है 12 ओम, दिस इज 12 ओम, ठीक है। अब अगेन तुम देखो तो ये दोनों बच्चों, ये पॉइंट है मेरे पास, इस पॉइंट के बीच में 12 ओम है, इसी पॉइंट के बीच में एक और 12 ओम है, दोनों अलग अलग तार से कनेक्टेड है, तो हम क्या देखते हैं कि 12 ओम जो सीरीज पैरेलल में कनेक्ट होता है तो 6 ओम देता है, यानी कि ये दोनों मिलके 6 ओम देगा, तो ये दोनों मिलके एक रेसिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, रेसिस्टर की तरह, ये कितना हो जाएगा 6 ओम। अब देखो बच्चे, ये और ये मिलके बच्चा, ये और ये मिलके 12 ओम हो जाएगा, ये दोनों मिलके 12 ओम हो जाएगा, और 12 बच्चों पैरेलल में है तो 6 ओम आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, मजा आ रहा है? आर यू ऑल एंजॉयिंग? यस सर। यस सर, ठीक है। अब देखो और सवाल दे रहे हैं तुमको, ठीक है ना, नेट पे से अब सवाल तुम ढूंढ के बना सकते हो, जैसे कि नेट पे कुछ कुछ सवाल है ढूंढ के बना सकते हो, लेकिन यही तो इसमें क्लास 10 लिख देना, और कुछ क्वेश्चंस जो होंगे ना वो 12th के तुमको मिल जाएंगे, तो वो हो सकता है नहीं बने, तो थोड़ा सिंपल बनाने की कोशिश करना। हाउएवर जो तुम सर्च करोगे, जो क्वेश्चंस आएंगे उस तरह के क्वेश्चन को मैं अभी करा रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसको करोगे एक सवाल को, मतलब इस तरीके से पढ़ना है कि एकदम नेट से क्वेश्चन निकालो और बनाओ। हाँ बच्चे, ये मेरे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल, तो सपोज हम तीनों का दे देते हैं, ये देते हैं 6 ओम 6 ओम 6 ओम, और इसको मैं दे देता हूँ 18 ओम, ठीक है बच्चे, और इसको फिर हम दे देते हैं 10 ओम और 10 ओम। फटाफट कैलकुलेट करके बताओ तो तुम लोग स्मार्ट हो गए बहुत, और स्मार्ट स्टूडेंट्स, माय स्मार्ट स्टूडेंट्स, फटाफट करके दिखाइए। सर दिस इज 29 क्वेश्चन है। नंबर, 29 वाओ वेरी गुड, वाओ एकदम सही, ठीक है। देखते हैं, यस सर, ये 29 तीनों है। मिल, एक मिनट किसी और बच्चों को भी टाइम दे दो, नहीं तो सब हड़बड़ा जाएगा, बताइए कि सब बना ले रहा है, हम पिछड़ जा रहे हैं। चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं 4 नंबर, तब तक और बच्चों को बनाने दो, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे दोनों क्वेश्चंस को। एकदम मास्टर हो जाना है, एकदम इसमें, इस कॉन्सेप्ट को एकदम खत्म कर देना है। इस तरीके से फिजिक्स बहुत टफ हो जाता है एक्चुअली, इसको समझ में नहीं आता, इसीलिए समझ के अभी से चलना जरूरी है। 11th में भी काफी हेल्प मिलेगा, अभी से समझ के चलोगे 11th 12th में, तो नहीं तो बहुत सारे अच्छे बच्चे होते हैं जो 10th में पढ़ते नहीं है, 9th में पढ़ते नहीं है, और 11th में अचानक से साइंस लेके घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया, इतना सारा क्वेश्चन। चलो शुरू करो और बनाते जाओ। तो बच्चे इस क्वेश्चन को भी देख लेना, जिन बच्चों से नहीं बना है वो जरूर बोलेंगे, शर्माएंगे नहीं कि सर बताइए, एक बार और बताइए। यस सर बताइए। ये वाला, हाँ शर्माना नहीं है, हमसे तो एकदम नहीं, फटाफट बनाना है, जो नहीं बनेगा 4 बार पूछेगा कि एक बार और बताइए। तो बच्चे देखना, ये जो बच्चे बना रहे हैं वो बनाते रहिए, हम इन बच्चों को बता रहे हैं जिनसे ये नहीं बना। बच्चे ध्यान दीजिएगा कि ये है अपना एक रेसिस्टर, और हो जाता है एक रेसिस्टर, सर इसका 2 है। वाओ लग तो रहा है, हमको थोड़ा सा शक है, हम देख लेंगे, फिर भी ट्राई करो, बनाते रहो बच्चे। दिस इज 10 ओम, सर जिन 4 बच्चों नंबर से नहीं क्वेश्चन बना, को बोले। 4 नंबर का, अच्छा 4 नंबर का देखते हैं क्या है तुम्हारा आंसर। फिलहाल 2 मिनट के लिए वेट कर लो और मेरी गलतियों को पकड़ो कि सर कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं। लेट्स सी बच्चे, 6 ओम सर्किट के सबसे अंदर जाएंगे, तो ए बी पॉइंट है, इसके अंदर जाएंगे, टर्मिनल्स के एकदम अंदर जाएंगे, अंदर में हमको 6 6 6 एक ही वायर से कनेक्टेड मिल रहा है, तो दिस इज सीरीज और पैरेलल, दिस इज सीरीज और पैरेलल। सीरीज। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 6 6 18, तीनों मिलके बच्चों एक रेसिस्टर बनाएगा और एक रेसिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, जिसका रेसिस्टेंस
18 ओम होगा और इसका भी 18 ओम है। तुमको पता है 18 जब पैरेलल में होगा तो इन दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 9। 1/18 प्लस 1/18 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/18, कैंसिल करने पे 1/9 एंड R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 9 ओम रेसिप्रोकल करने के बाद। तो ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, ये दोनों मिलके 9 ओम का रेसिस्टेंस देगा और एक ही रेसिस्टर की तरह बिहेव करेगा। तो क्यों ना इसको मिटा दिया जाए और यहाँ पे हम लोग लेते हैं 9 ओम। और वेरी गुड बच्चे, अब तुमको दिख रहा है साफ साफ कि बच्चों यहां से लेके यहां तक एक ही वायर में कनेक्शन दिख रहा है, मतलब ये सभी सीरीज में कनेक्टेड है कि पैरेलल में? देखो तो पैरेलल लाइन दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों पैरेलल में है क्या? देखो तो दोनों पैरेलल में दिख रहा है हमको, ये दोनों पैरेलल में क्या? सीरीज है। सीरीज वेरी है गुड, तो एक ही वायर सीरीज में कनेक्टेड है तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि 10 प्लस 10 प्लस 9, और इतना आसान तो हमको आता है 29 ओम। अब इसी में तुमको वोल्टेज दिया हुआ रहेगा तो करंट भी निकल जाएगा ना। चलो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अब बच्चे सर्किट के सबसे अंदर जाएंगे, अंदर जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। यहाँ ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया ना? किसी को अगर डाउट हुआ तो पूछो। नो डाउट सर। नो डाउट्स, वेरी गुड, वेल डन स्टूडेंट्स। लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन। बच्चे इसमें तुम देख रहे हो कि सर्किट के सबसे अंदर गए हम तो हम देख रहे हैं 3 ओम 2 ओम। अच्छा, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, कहीं तो सीरीज में एक तार से कनेक्टेड है और दोनों ये टर्मिनल है और इस टर्मिनल में दोनों एक ही तार से कनेक्टेड है, मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसको फटाक से हम लोग जोड़ देंगे तुरंत, ये हो जाता है अपना सीरीज कॉम्बिनेशन और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 ओम। अब बच्चे ध्यान से देखना कि ये एक टर्मिनल है, ये एक टर्मिनल है, इन दोनों टर्मिनल के बीच में ये 5 ओम और ये 5 ओम अलग अलग वायर से कनेक्टेड है, मतलब ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है कि सीरीज में कनेक्टेड है? बोलो तो। पैरेलल है, पैरेलल सर, पैरेलल, पैरेलल है, मतलब 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 दैट इज इक्वल टू 2/5। वेरी गुड, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चे? रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, यही पे लाके आंसर ऐसे लिख देते हैं, कहते हैं मेरा तो आंसर आ गया, एग्जाम बहुत अच्छा गया, लेकिन क्या देखो 2.5 ये नहीं होगा। वेरी गुड, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, दिस विल बी 5/2। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे एंड इट विल बिकम 2.5 ओम। वेरी गुड, लेट्स इरेज दिस। चलो इसको मिटाते हैं। अब तुमको पता है ये दोनों मिलके 2.5 ओम दे रहा है, तो दिस इज 2.5 ओम। अब ध्यान से देखो बच्चे, ये एक टर्मिनल है, ये भी एक टर्मिनल है, ठीक है? तो ये दोनों क्या सीरीज में कनेक्टेड है कि पैरेलल में कनेक्टेड है? सीरीज में। कुछ दिख रहा है? सीरीज में दिख रहा है बच्चों, सीरीज में दिख रहा है, तो हमको पता है कितना हो जाएगा ये दोनों मिलके 2.5 टू R1 प्लस R2 इज इक्वल टू बच्चे 2.5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 4 ओम, मतलब ये दोनों मिलके 4 ओम का रेसिस्टेंस देगा। तो क्या हम इसको ऐसे बना लें? क्या हम इसको ऐसे बना लें? ये हो जाता है 4 ओम। अब देखो बना लेंगे बिल्कुल, ये हो जाता है बच्चे, ये एक टर्मिनल है, ये एक टर्मिनल है, इन दोनों टर्मिनल के बीच में 4 ओम का रेसिस्टर है, इन दोनों टर्मिनल के बीच में ये भी रेसिस्टर, बताइए तो ये वाला सर, यही वाला का फिगर पहले से था ना। अच्छा, इसको खत्म करके आंसर ले आते हैं, फिर से बता देते हैं। देखना ध्यान से बच्चों, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, ये समझ में आ रहा है ना? ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 4/2 रेसिस्टेंस R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना 2। क्लियर हो गया? ये दोनों मिलकर 2 आएगा। बोलो। यस सर, मेरा आंसर सही है। यू आर एकदम करेक्ट, यू आर एकदम सीख गया तुम, यू आर बेस्ट। लेट्स मूव। बच्चे एक बच्चे का सवाल है कि सर वापस चलिए तो एक स्टेप बैक होइए, तो चलो एक स्टेप बैक हो जाते हैं। देखना तो क्या यही स्टेप था ना? यस सर। ये था 1.5 और ये था 2.5 ओम। 2.5 कोई दिक्कत? अब तुम्हारा यही सवाल है ना कि सर हम ये दोनों टर्मिनल नहीं लेंगे, हम ये दोनों टर्मिनल लेंगे, है ना बच्ची? क्या सवाल है? यस सर। यस सर।
कि हम ये दोनों टर्मिनल नहीं लेंगे सर, मेरा मन, हम ये दोनों टर्मिनल लेंगे, ठीक है। तो बच्चे अगर ये दोनों टर्मिनल लेते हैं तो देखो ध्यान से, ये जो कनेक्शन है और ये जो कनेक्शन है ये किसी और टर्मिनल से कनेक्टेड, ठीक है, इसीलिए ये दोनों टर्मिनल को लेना मेरा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर इसको और इसको लेते हैं तो ये बी से कनेक्टेड है और ये ए से कनेक्टेड, ठीक है। इन केस अगर हम इसको छुएंगे, इसको टच करेंगे तो ये अपने जगह पे, और ये जो है अगर ये वायर नहीं रहता, अगर ये वायर यहाँ पे लगा हुआ नहीं रहता तो तुम ले सकती थी, इन दोनों टर्मिनल को ले लेती। अब बच्चे इससे ये दोनों को जोड़ देते हैं तो ये दोनों सीरीज में जुड़ जाता और पैरेलल में हो जाता। लेकिन कब? जब ये टच में नहीं होता, लेकिन ये वायर इससे टच में है, इसको ये अलग टर्मिनल दे रहा है, या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है। दिस इज द रीजन ये वाला टर्मिनल हम लोग चूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये किसी और से बट जाएगा। हो सकता है बच्चे यहाँ पे कोई और सर्किट हो इससे कनेक्टेड, इसीलिए हम लोग ये दोनों टर्मिनल्स को लेंगे। जो तुमको डाउट था क्लियर हो गया कि हम इसको फिर से बना दें? नो सर, समझ में आ गया। एकदम कॉन्सेप्ट में इसको एकदम खत्म कर देना है। नेक्स्ट चैप्टर बच्चों लाइट स्टार्ट करेंगे ना, रिवीजन हमारा चल रहा है अभी, लाइट स्टार्ट करेंगे तो लाइट में भी तुमको बहुत मजा आने वाला है, बहुत। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड। एक और क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद फिर आंसू से सवाल देंगे, बढ़िया वाला सवाल, गोल गोल अलग अलग डायग्राम के साथ। एक और बस नेट वाला सवाल एक थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग। बच्चों ये एक अपना चलिए बच्चे शुरू हो जाइए। दिस इज पॉइंट ए, चलो ना इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। अब ये हो जाता है मेरा 2 ओम, चलो थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, 40 ओम, 40 ओम। दिस इज व्हाट, दिस इज 40 ओम, दिस इज बच्चे अगेन 40 ओम, दिस इज 40 ओम। कैलकुलेट द आर इक्विवेलेंट स्टूडेंट्स, निकालिए, तब तक हम और क्वेश्चन लिख रहे हैं। मुझे बच्चा समझेगा, आ दूंगा। 20 ओम होगा सर। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो बच्चा। 20 ओम होगा। वेरी गुड, लग रहा है कि आंसर आ गया। और बच्चों का लाने दो, तब तक तुम लोग अगला सवाल लिखो, तब तक तुम लोग अगला सवाल लिखो। बन गया सर। वेरी गुड, लेट्स मूव टू अनदर 20 ओम। क्वेश्चन। सर मेरा 20 ओम आया। 20 ओम सर। बहुत सारे बच्चों का 20 ओम आया। एक मिनट स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट मेक नॉइज, एनीथिंग, कुछ भी नॉइज ना करें, और बच्चे बनाते रहिए, ठीक है। लेट्स मूव, और सवाल हम लोग लेते हैं। एक सवाल मैंने दिया था, उससे रिलेटेड एक और सवाल अभी मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना, अलग सा सवाल थोड़ा सा। दिस इज माय फ्रेंड, दिस इज सपोज दिस इज, इसको लेते हैं, देखते हैं कितने बच्चे ये क्वेश्चन बना पाते हैं। This is 10 ohm. This is students. This is students. Draw the diagram, students. अच्छे से बनाइए। This is my friend. This is 7 ohm. 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 This is 7 ohm.
कि कोई कोई लड़की वाला आवाज निकालता है, कोई लड़का ही है, ये हम समझ रहे हैं। किसी किसी को मन करता है ना लड़की के तरह बनने का, वही लड़का है ये। सर 11 आंसर होगा। इसका किसका? 11 होगा। वेरी गुड, वेरी वेल डन, बहुत सही। यस सर 11 होगा। यस सर सर 11 ही है आंसर सर। 11 होगा। वेरी गुड। चलो इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको खत्म करके और सर क्वेश्चन इसका तो 20 है सर। इसका 20 है, बना लियो तुम लोग, बहुत अच्छा। चलो अब और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लो, डायरेक्ट तुम लोग आंसर दे रहे हो, हमको क्वेश्चन लिखने का मौका ही नहीं दे रहे हो। चलो और क्वेश्चन बनाओ, हम एक और क्वेश्चन देते हैं। लो तुम लोग को थोड़ा सा हम फंसाते हैं, ठीक है ना, हमको बहुत लिखा रहा है तुम लोग। वाला समझ में नहीं आया, एक बार बता दीजिए ना। ओके स्टूडेंट, सर पहले क्वेश्चन दे दीजिए। वेट अ मिनट स्टूडेंट्स। सर शुभम है, शुभम। ओके, नो नो वरीज, रिलैक्स। सर वो शुभम नहीं है, उसके नाम से तो ही बच्चा ज्वाइन हो रहा है। डोंट वरी स्टूडेंट्स, अब अटेंशन सीकर है लोग, मैंने तो बताया ही। डोंट वरी, हम लोग अपने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देंगे, है ना, हम लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान देंगे। कितना भी डिस्टरबेंस हो, हम लोग घबराएंगे नहीं, पढ़ते रहेंगे, क्योंकि लॉकडाउन स्कूल पे है, पढ़ाई पे नहीं। जैसा कि कल सर ने वीडियो भी दिया था, आप Yes, लोगों ने sir. देखा होगा। हाँ, तो लॉकडाउन Yes, स्कूल पे है, शिक्षा पे नहीं। तो शिक्षा ग्रहण करते रहें और खुश रहें और मन से पढ़ें, क्वेश्चन बनेगा, मन भी लगेगा। बस स्कूल एक बार खुलने तो दो, फिर देखो मजा। चलो स्टूडेंट शुरू करते हैं, हम ले लेते हैं, दिस इज 3 ओम, शुरू से शुरू कर रहे हैं। दिस इज 4 ओम, तो बड़ा नंबर लेंगे। 10 ओम, दिस इज 10 ओम, दिस इज 2.5 ohm, this is also 2.5 ohm. This is what? This is 10 ohm, this is 10 ohm. तो इसको भी 5 बना लो, इसको 5 ओम कर लो, इसको भी 5 ओम, ठीक है। ये 10 ओम हो गया, ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। अगर इसको हम लोग कर दे 10 ओम, और इसको अगर हम लोग कर दे 10 ओम, और इसको हम लोग कर दे 7.5 ओम, और इसको कर दे हम लोग 7.5 ओम, ठीक है। और इसको अगर कर दिया जाए अगेन 10 ओम, थोड़ा सा ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग स्मार्ट हो, तुम लोग यूं उड़ा दोगे इस क्वेश्चन। ठीक है, और इसको थोड़ा सिंगल कर लेते हैं, आसान कर देते हैं, तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। दिस इज 100 ओम। सॉल्व इट स्टूडेंट, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसमें थोड़ा सा तुमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो डू इट स्टूडेंट्स राइट नाउ। बहुत हमको परेशान कर रहा है तुम लोग, देखो अब तुम लोग को भी क्वेश्चन दिए हैं, अब बनाओ, अगला सवाल और दे रहे हैं, मजे से बनाते जाइए। अगला सवाल है एक और, सॉरी स्टूडेंट, दिख रहा है ना?
Oh my God, calculate all these questions. This is question number 1, this is 2, this is 3, and this is 4. Let's see कौन सबसे पहले बनाता है. I'm waiting for the student जो सबसे पहले बना रहा है. सर क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या लिखे हैं? 2 ohm, 2 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 2 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm. Calculate the resistance between A and B. ये क्वेश्चन तो बन गया ना सबसे. क्या इसको रखने की जरूरत है या फिर मिटा दें? सारे बच्चों का 20 ओम आंसर आया है ये वाला? यस सर। यस सर। किसी को कोई जरूरत है तो जरूर बोलोगे सर नहीं, एक बार तो बता दीजिए. मिटा दें? चलो मिटा रहे, मिटा देना. Do the questions students, बनाते जाइए. हाँ 4/3 ओम। तो 1.3 ओम। और कोई बताओ बच्चे? 4 का 1. लग तो रहा है 4 का 1.3. 4/4/1 देखो ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है बच्चा, तो दिस विल बिकम, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो ये दोनों हो जाएगा 4. ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, ये दोनों हो जाएगा 4. ये सीरीज में कनेक्टेड है, ये भी हो जाएगा 4. यानी कि 1/4 और फिर सब पैरेलल में हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4. बोलो अगर किसी को डायरेक्ट समझा दिए, हवा में ही समझा दिए हैं, जिसको 3/4 और ये R इक्विवेलेंट जब हम लोग निकालेंगे तो इट विल बिकम R इक्विवेलेंट विल बी. वेरी गुड. किसी को हवा में ही समझा दिए, सब समझ गया ना? यस सर। यस सर समझ गए. ठीक है, चलो बहुत अच्छे से कैच कर रहे हो सब. वेरी गुड. ऐसा ही तो हमको बच्चा चाहिए. अब देखो एक और क्वेश्चन दे रहा है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा ये भी. सर 3 का बता दीजिएगा, उसमें डाउट है, पॉइंट्स में आ रहा है आंसर सर. पॉइंट में ही आएगा, सही बात है. यस पॉइंट में सर। ही आएगा. हम पहले ही हम तुमको बता दिए कि उसका पॉइंट में आएगा. ये वाला डायग्राम कंप्लीट कर ले रहे हैं हम लोग बनाना. तब इसमें कॉन्फिडेंस सबको आ गया ना कि ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो तोड़ देना है. और ये क्वेश्चन जो देंगे ना वो सबसे टफ क्वेश्चन देंगे. अपने स्कूल का देखना और स्कूल से कंपेयर करके देख लेना इन सारे क्वेश्चंस को. अपने स्कूल का क्वेश्चन बहुत टफ रहता है. 0. सर कॉन्फिडेंस में ही रहना है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में भी सर? नहीं 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 नहीं, ओवर नहीं होना है. ओवर का भी नहीं, ओवर का भी नहीं. ओके सर. कॉन्फिडेंस में ही रहना. ओवर नहीं, आगे नहीं बढ़ना है. हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना है. तो हमेशा देखो, हम लोग को भी, टीचर्स को भी देखते होंगे, अ टीचर इज अ लाइफ टाइम स्टूडेंट. एक टीचर जो है ना वो जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है. यस सर, ये हम देखें सर. टीचर जब सीख रहा है तो तुमको सीखने में क्या प्रॉब्लम? लेट्स मूव, स्टार्ट करते हैं. दिस इज 4 ओम. दिस इज बच्चे, दिस इज 2 ओम. दिस इज 2 ओम. दिस इज 4 ओम. दिस इज 2 ओम. दिस इज 2 ओम. दिस इज 2 ओम. दिस इज 2 ओम. दिस इज 4 ओम. दिस इज 2 ओम. दिस इज 2 ओम. दिस इज 4 ओम. बिंदास होकर बना दीजिए इस क्वेश्चन को, सबको 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा. सर 8 ओम. Wow, who is this? Who is this guy? सर 8 सर 8. 8 ओम. सर सीरीज 8 ओम. प्रेम हमको दिख रहा है. और कौन है?
एक और बच्चा बोला है, मैं बोला Who हूँ are सर, you? नवनीत। नवनीत। वही छुप छुप के आंसर बताता है, तुम स्पाइडरमैन है ना, छुप छुप के सारा काम कर देता है। ये वाला बन गया है सबसे, ये क्वेश्चन बताया हुआ था। किसी को लगता है क्वेश्चन नंबर 2 बताने की जरूरत है? नहीं सर। नहीं सर, चलो बन गया ठीक। था। सर 11 है उसका। उसका 11 है, सही बात है, राइट आंसर। तो बच्चे इसको देख लो, इसका 8 आंसर सब मुंह पे बोल रहा है बच्चा सब, वेरी गुड। बोलो, कम ऑन Yes, sir, गर्ल्स, 8 वेयर आर द answer. Yes, sir. गर्ल्स? गर्ल्स में सिर्फ एक गर्ल्स का आंसर आ रहा है, और गर्ल्स कहाँ है? सर हम भी हैं। हाँ, एक दूसरी एक- गर्ल्स। एक- और बताइए। चलो, शुड आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन? सर नहीं, सर थर्ड नंबर सॉल्व कीजिए। सर ये क्वेश्चन थर्ड नंबर बता दीजिए सर, वो दीजिए। ठीक है, पहले थर्ड कर दे रहे हैं।